वो अपने दोस्तों पर जान छिड़कता था। उनके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार था। उनके साथ पार्टियां मनाता था। उस रात भी वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी में गया हुआ था, मगर लौट कर वापस नहीं आ पाया। आया ही तो सिर्फ और सिर्फ उसकी मौत की खबर, बोरी में बंद उसकी लाश। आखिर ऐसा क्या हुआ कि उस रात उसकी जान चली गई? आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो दोस्त उसके साथ जीते मरते थे, वही उसकी जान के दुश्मन बन बैठे? उन्हीं ने उसे मौत के घाट उतार दिया। देखिए रिपोर्ट। दोस्ती में दगा की खौफनाक कहानी, गर्लफ्रेंड, दोस्त और दर्दनाक मर्डर। तारीख 24 जुलाई, जगह रायपुर, वारदात हत्या। रायपुर का राखी थाना इलाका। 24 जुलाई के दिन सब कुछ सामान्य चल रहा था। शाम ढल चुकी थी, अंधेरा हो चुका था, लेकिन इसी अंधेरे को चीरकर एक ऐसी वारदात सामने आई जिसने हैरान कर दिया। बेंद्री गांव की एक पत्थर खदान में पानी के ऊपर एक बोरी तैर रही थी। रिमझिम बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी। पहले तो लोगों ने इसे सामान्य समझा, लेकिन बिजली की चमक में कुछ ऐसा दिखाई दिया कि होश उड़ गए। जैसी कि बिजली चमकी तो दिखाई देता है किसी इंसान का पैर उस बोरी के बाहर निकला हुआ था। लोग समझ चुके थे कि कुछ अनहोनी हुई है। तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची, बोरी को बाहर निकाला गया और जो सच बाहर आया उससे सनसनी फैल गई, क्योंकि बोरी के अंदर थी एक युवक की लाश जिसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। सिर और गले पर धारदार हथियार के निशान थे। बॉडी 3 से 4 दिन पुरानी लग रही थी, क्योंकि बॉडी का ज्यादातर हिस्सा गल चुका था। इसी खदान में हत्या करके, आप जिस तस्वीरों में देख पा रहे हैं, ये गिट्टी खदान है बेंद्री गांव की। यहाँ पे हत्या करके जो मृतक है उसको फेंक दिया गया था। तो कैसे हत्या की गई, किस तरह से उसको मारा गया, क्या पहले से प्लानिंग थी? पुलिस के लिए ये वारदात चुनौती बन गई थी, क्योंकि रायपुर जिले में लगातार हत्या की वारदातें बढ़ रही है। जनवरी 2025 से लेकर अब तक कुल 30 हत्याएं हो चुकी है, जबकि महज 7 दिनों में ही हत्या की 6 वारदातों ने पुलिस पर भी सवाल खड़े कर दिए थे। पुलिस हैरान थी और सवाल यही था कि आखिर बोरी में बंद मिली ये लाश किसकी है। कपड़े और हुलिये के आधार पर आसपास पूछताछ की गई और पता चला कि ये लाश दिनेश मानिकपुरी उर्फ मॉडल की है, जो काया बांधा का रहने वाला है। दिनेश कुछ दिन से लापता था, जिसकी शिकायत भी थाने में दर्ज की जा चुकी थी। लेकिन अब पुलिस के सामने ये सवाल है कि हत्या किसने की। पुलिस ने दिनेश के दोस्तों और परिवार से पूछताछ की, जिसके बाद शक की सुई उसके ही बचपन के दोस्त साहेब दास और मोहन पर आकर रुकती है, क्योंकि आखिरी बार दिनेश इन दोस्तों के साथ एक्टिवा से जाते हुए देखा गया था। पुलिस ने दोनों युवकों को हिरासत में लिया, पूछताछ की। पहले तो दोस्त ने अनजान बनने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस की सख्ती के आगे कबूल कर लिया कि उन्होंने ही दिनेश की हत्या कर लाश को डबरी में फेंका था। बेंद्री ग्राम के पास जो गिट्टी खदान है, वहाँ पर एक युवक की जो बॉडी है बोरे में पड़ी हुई मिली हुई है। बोरे से जब बॉडी को निकाला गया तो देखा गया कि एक युवक और उसकी जो बॉडी है वह अंदर बोरे में थी, और निकालने पर पाया कि उसमें उनके शरीर पे कई जगह चोट के निशान थे। खुलासा चौंका रहा था और सवाल यही था कि आखिर बचपन के दोस्त के बीच ऐसा क्या हुआ कि दोस्ती खून से रंग गई। दिनेश जिसके साथ खेला बढ़ा, उन्होंने हत्या क्यों की? पूछताछ आगे बढ़ रही थी और वो सच सामने आया। उसने पुलिस को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। आरोपियों ने बताया कि घटना के दिन तीनों ने शराब पीने का प्लान बनाया था। साहेब और सोहन रात में दिनेश को उसके घर से लेकर आते हैं और सीधे बेंद्री गांव के पास बनी खदान के किनारे पहुंचते हैं। पार्टी शुरू हो चुकी थी, जाम पर जाम छलकाए जा रहे थे। सुहाने मौसम में महफिल शबाब पर पहुंच चुकी थी। दिनेश धीरे धीरे नशे के आगोश में आ रहा था। इसी दौरान गांव की एक लड़की का जिक्र होता है, वो लड़की जिससे दिनेश का प्रेम प्रसंग चल रहा था। बात इतनी आगे बढ़ी कि गर्लफ्रेंड को लेकर तीनों में झगड़ा होने लगा। शराब का नशा चढ़ चुका था। फिर क्या था, साहेब दास और सोहन ने दिनेश पर चाकू से हमला कर दिया। दिनेश की मौत हो चुकी थी।
साहिब दास और सोहन के हाथ पैर फूल चुके थे। उन्हें पकड़े जाने का डर सता रहा था, लिहाजा लाश की पहचान न हो इसके लिए चेहरे को पत्थर से कुचल दिया। लाश को बोरी में भरा और डबरी में फेंक दिया। लाश बाहर न निकले इसके लिए बोरी में पत्थर भी डाल दिए थे। तो उसमें पूछताछ के दौरान कुछ तथ्य प्रकाश में आए, जिसके आरोपी लोग और जो मृतक है ये तीनों दोस्त थे और तीनों ही एक राय होकर वहाँ आपस में इन्होंने शराब पी और तत्कालिक फिर इनके बीच विवाद हुआ। विवाद के दौरान एक महिला या प्रेम संबंध को लेकर इनके बीच विवाद हुआ था और दोनों युवक ने चाकू मारकर इसकी हत्या कर दी। दोस्ती का कत्ल करने वाले हत्यारे सलाखों के पीछे है, लेकिन सवाल यही है, क्या ये दोस्ती इतनी कमजोर थी जो महज एक गर्लफ्रेंड के चक्कर में खून से सन गई? क्या ये वारदात शराब की वजह से हुई? क्या इसके पीछे कोई और राज है जो अभी भी बेंद्री गांव के उस खदान में दफन है जहां से दिनेश की लाश मिली थी? क्योंकि ये मर्डर सिर्फ शराब पीने के दौरान हुए विवाद पर हुआ है, तो सवाल ये भी उठता है कि आरोपी के पास पहले से चाकू क्यों था? क्या वो बोरी कहां से आई जिसमें लाश को भरकर फेंका गया था? कहीं यह हत्या प्लानिंग के साथ तो नहीं की गई? ये उसको लेकर आए, पहले से ही मारने की प्लानिंग थी, पहले से ही जेब में चाकू रखा हुआ था, जिसको लेकर थोड़ा विवाद वहाँ ज़्यादा हुआ और इन्होंने उसकी हत्या कर उसको खदान में फेंक दिया। कैमरामैन खिवराज आवड़े के साथ अभिषेक तिवारी, विस्तार न्यूज़।